एपिसोड की शुरू में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसके साथ बाकी के 3 स्टूडेंट को किसी जगह सम्मन किया जाता है। वो जगह उनके लिए बिल्कुल अनजान होती है। जिन लोगों ने उन्हें सम्मन किया था वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सम्मन करने पर सच्ची में कोई आ जाएगा। वो सब उन्हें सम्मन हीरोज कहते हैं। वहाँ एक मैजिशियन जिसने उन्हें सम्मन किया था उन हीरोज की पावर देखता है। हर किसी की अलग अलग स्ट्रॉन्ग पावर और स्किल्स होती है। वहीं पर एक लड़की होती है जिसने उन्हें सम्मन करवाया था। वो लड़की उन हीरोज से कहती है, प्लीज हमारे किंगडम को बचा लो। इन सब बातों के दौरान हमारा मेन कैरेक्टर पीछे चुपचाप खड़ा होता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या ये वही दूसरी दुनिया है जहां लोगों को सम्मन किया जाता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उस मैजिशियन की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ती है और वो कहता है, अरे यहाँ पीछे एक और हीरो खड़ा है। फिर वो मैजिशियन हमारे मेन कैरेक्टर की पावर चेक करता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नेम मुकोदा त्सुयोशी है, जिसकी एज है 27 साल और इसकी स्किल है ऑनलाइन ग्रोसरी। मुकोदा अपनी खुद की स्किल्स सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था उसके पास भी कोई कूल सी स्किल होगी। मुकोदा की स्किल सुनकर बाकी के जो सम्मन हीरो होते हैं वो कहते हैं, ये क्या स्किल है। इस दुनिया में कोई दुकान वगैरह थोड़ी होगी जहां से ये कुछ भी ऑनलाइन खरीद लेगा। कितनी यूजलेस स्किल है। उन हीरोज को लगता है कि ये एक अलग दुनिया है जहां सब कुछ मैजिक से होता है और ऐसी दुनिया में ऑनलाइन ग्रोसरी इम्पॉसिबल है। अपनी स्किल्स की इतनी बेइज्जती सुनने के बाद मुकोदा का फेस उतर जाता है। वो मैजिशियन से पूछता है, क्या मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरी स्किल है। मैजिशियन उसे मना कर देता है। वो बोलता है, आपके पास सिर्फ यही एक ऑनलाइन ग्रोसरी वाली स्किल है। मैजिशियन की ये बात सुनते ही मुकोदा का मुंह खुला ही रह जाता है क्योंकि उसे छोड़कर बाकी के 3 हीरोज को बहुत पावरफुल स्किल मिलती है। इस सब के बाद मुकोदा और बाकी सम्मन हीरोज उस किंगडम के राजा के पास जाते हैं। राजा उन सम्मन हीरोज को बताता है कि कैसे डीमन किंग उनके किंगडम पर बार बार हमला करता है। वो उन सम्मन हीरोज से बोलता है, तुम हमारी डीमन किंग से लड़ने में मदद करो ताकि वापस हमारे इस किंगडम में शांति आ जाए। राजा उनसे कहता है, शायद तुम्हारे वापस घर जाने का रास्ता डीमन किंग के पास हो। राजा की सारी बातें सुनने के बाद सम्मन हीरोज बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। उनमें से एक सम्मन हीरो कहता है, मैं उस डीमन किंग को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने आम लोगों को इतना दुख दर्द दिया है। इन सब की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुकोदा समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो राजा से कहता है, मेरी स्किल्स देखकर मुझे नहीं लगता मैं कोई हीरो हूँ और शायद मैं आपके इस डीमन किंग वाले मैटर में फालतू में इंटरफियर करूंगा। सम्मन हीरो होने के बावजूद मैं यहाँ एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहूंगा। इतना कहकर मुकोदा वहां से चला जाता है। इसके बाद मुकोदा किसी विलेज में घूम रहा होता है। उसे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए किंगडम से सिर्फ 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। जब मुकोदा वहां घूम रहा होता है तब आसपास के लोग मुकोदा को घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि मुकोदा ने जिस तरह के कपड़े पहने थे वैसे कपड़े उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मुकोदा समझ जाता है, अगर वो ये कपड़े पहनकर ऐसे ही घूमता रहा तो पक्का वो किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए वो एक दुकान से नॉर्मल कपड़े खरीद कर पहन लेता है। अब मुकोदा जिस जगह पर था वो जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी और इस अनजान जगह पर उसका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था जो उसको रहने और खाने के लिए अपने घर में जगह देगा। इसलिए वो पास के किसी होटल में रहने के लिए एक कमरा लेता है। पूरा दिन मुकोदा इतना थक जाता है कि वो रूम में आते ही बेड पर लेट जाता है। वो बहुत खुश होता है। उसे खुशी इस बात की होती है कि उसने हीरो बनने के लिए डिसाइड नहीं किया। मुकोदा को राजा पर पहले से ही शक है, इसलिए वो उसका किंगडम जल्द से जल्द छोड़ना चाहता है। इन सब बातों के बाद मुकोदा अपना स्टेटस चेक करता है। सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है। उसने आज तक ये स्क्रीन सिर्फ मांगा और नॉवल में ही देखी थी, इसलिए ये स्टेटस स्क्रीन अपने सामने देखकर मुकोदा हैरान रह जाता है। स्क्रीन पर मुकोदा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और वहां पर उसे अपनी यूनिक स्किल ऑनलाइन ग्रोसरी भी दिखाई देती है। मुकोदा भारी आवाज निकालकर कहता है, बाहर आओ ऑनलाइन ग्रोसरी। बस इतना कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है। वहां कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मुकोदा शर्म से पानी पानी हो जाता है क्योंकि उसने बाहर आओ ऑनलाइन ग्रोसरी इतनी भारी आवाज में बोला था मानो जैसे वो किसी अनडेड आर्मी को सम्मन कर रहा हो। इसके बाद मुकोदा स्क्रीन पर किसी चीज को दबाता है।
जिसमें से तेज रोशनी निकलती है। अब की बार मुकोदा के सामने वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है। उस स्क्रीन पर ऑनलाइन ग्रोसरी का सारा सामान रियल वर्ल्ड का होता है। सबसे पहले वो उसमें से पीने के लिए पानी की बोतल और खाने के लिए स्नैक्स खरीदता है, लेकिन वो खरीद नहीं पाता। ये देखकर वो एक बात समझ जाता है कि ये सब सामान उसे फ्री में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये सब चीजें खरीदने के लिए उसको पैसे देने होंगे। मुकोदा एक कोइन निकालकर उन चीजों की पेमेंट करता है। पेमेंट करने के तुरंत बाद उसकी साइड में एक रोशनी का बड़ा सा गोला आता है, जिसमें से एक डब्बा निकलता है और उस डब्बे में होती है रियल वर्ल्ड की पानी की एक बोतल और स्नैक्स, जिसे देखकर मुकोदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो समझ जाता है ये ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल उसके बड़े काम की चीज है और वो इसे पैसे भी कमा सकता है। अब बस उसे जल्द से जल्द इस किंगडम से बाहर निकलना है। अगले दिन सुबह होते ही वो कुछ बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेकर भागता हुआ एक हाथ गाड़ी के पास जाता है और उस हाथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। हाथ गाड़ी में उसे एक सोप का मर्चेंट मिलता है। मुकोदा उससे बातें करके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। वो मर्चेंट मुकोदा को बताता है कि जिस किंगडम में मुकोदा सम्मन हुआ था वो किंगडम तबाह होने के रास्ते पे है और उस किंगडम के बॉर्डर बंद होने वाले हैं। मर्चेंट की बातें सुनकर मुकोदा हैरान रह जाता है। इसके बाद मुकोदा दूसरे विलेज पहुंच जाता है। उसको वहां दो एडवेंचरर मिलते हैं जिनसे बातें करके वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। वो एडवेंचरर मुकोदा को बताते हैं कैसे किंगडम हर जगह वॉर करने की कोशिश कर रहा है। वो मुकोदा से कहते हैं, भाई तू भी ये जगह छोड़कर यहाँ से भाग जा। लेकिन उन्हें क्या पता था मुकोदा शुरू से ही ये किंगडम छोड़कर यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है। एडवेंचरर से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मुकोदा एडवेंचर गिल्ड जाता है। गिल्ड में मुकोदा अपने चारों तरफ ऐसे देखकर चलता है जैसे कि उस पर कोई कभी भी हमला कर देगा। मुकोदा उस गिल्ड से किंगडम ऑफ वेने तक के लिए एस्कॉर्ट मिशन की रिक्वेस्ट करता है और उसे एस्कॉर्ट के लिए एडवेंचरर मिल भी जाता है जिसका नाम वेरन होता है। मुकोदा उससे कहता है, अगर तुम मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए खाना दूंगा। बस इतना कहते ही उनमें डील हो जाती है और अगले दिन वो सब मिलते हैं, जहां वेरन अपनी पार्टी मेंबर्स को मुकोदा से इंट्रोड्यूस करवाता है। सारी जान पहचान होने के बाद वो किंगडम ऑफ वेने की जर्नी में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक ब्रेक लेते हैं। सबको भूख लगी होती है, इसलिए मुकोदा खाना बनाने के लिए चला जाता है। वो अपने आइटम बॉक्स से खाना बनाने के लिए सामान निकालता है, जिसमें एक स्टोव भी होता है। रीता नॉर्मल सा स्टोव देखकर कहती है, यार ये मैजिक स्टोव कितना मस्त लग रहा है। रीता ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि रीता ने पहले कभी ऐसा स्टोव नहीं देखा था। मुकोदा रीता से कहता है, ये स्टोव तो मैंने अपने एक जान पहचान वाले से लिया था। वहां मुकोदा का एक फ्लैशबैक आता है। उस फ्लैशबैक में मुकोदा को एक चीज दिखाई देती है। उस चीज का मालिक मुकोदा से कहता है, आपकी नजरें तो बड़ी कमाल की है। अगर आप इस मैजिक स्टोव को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लकड़ियों से आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मैजिक स्टोव को इस्तेमाल करने के लिए आपको बस फायर मैजिक की जरूरत है और ये मैजिक स्टोव आपको सिर्फ 50 गोल्ड कोइन का पड़ेगा। 50 गोल्ड कोइन सुनते ही मुकोदा के होश उड़ जाते हैं। वो मन में सोचता है, इस दुनिया में मैजिक के नाम पर लूट मचा रखी है। इससे बढ़िया मैं अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी से सस्ते में ही ना खरीद लूं। इसके बाद वो गैस ऑन करके कुकिंग करना शुरू कर देता है। मुकोदा सबके लिए सैंडविच और सूप बनाता है और सबको खाने के लिए दे देता है। सब सैंडविच खाते ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। सबके सब मुकोदा के खाने की तारीफों के पुल बांध देते हैं। मुकोदा उन्हें बताता है कि ये सब उसके होमटाउन का खाना है। वेरन को खाते खाते अचानक से बुरा फील होने लगता है। उसे लगता है कि इतना कीमती खाना वो और उसकी पार्टी फ्री में कैसे खा सकती है। मुकोदा उसको अच्छा फील करवाने के लिए कहता है, आप लोग मजे से खाओ, कीमत वगैरह के बारे में चिंता मत करो। इसी दौरान रीता कहती है, हमने ये मिशन एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा काम किया है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद वो सब वापस अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। रास्ते पर चलते चलते पेड़ों में से झाड़ियों की आवाजें आती है। रीता को खतरा फील होता है, इसलिए वो सबको रुकने के लिए इशारा करती है। उन पेड़ों में से अचानक दो मॉन्स्टर बटरफ्लाई उन पर अटैक कर देती है। आज के लिए ये वीडियो यही तक है।
इसका अगला पार्ट मैं बाद में बनाकर डालूंगा।